बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंध बाबुल इस्लाम। आज मैं मीरपुर खास के एक ऐसे इलाके में मौजूद हूँ जहाँ पे लोग हिंदू कम्युनिटी के जो दलित्स कम्युनिटी होती है उस कम्युनिटी के लोग हिंदू मज़हब से क्रिश्चियनिटी की तरफ कन्वर्ट हुए हैं। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल बनता है कि जब लोग अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करते हैं, जब इस्लाम की तरफ आते हैं तो एक ही वावेला होता है कि इसको ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया गया है। और ये जो दलित कम्युनिटी है ये मुसलसल जो है वो मीरपुर खास डिवीज़न में क्रिश्चियनिटी की तरफ कन्वर्ट हो रही है। लेकिन आज तक ये जो लिबरल्स या जिनको हम कहें कि जो शोर करते हैं जबरी मज़हब तब्दीली का, उनमें से किसी एक ने आज तक ये नहीं कहा कि लोग जो क्रिश्चियनिटी की तरफ कन्वर्ट हुए हैं वो भी फोर्सफुली हुए हैं। आज हम मौजूद हैं अलीशा जॉन के साथ। इनका नाम पहले राजेश था और ये कुछ टाइम पहले भील कम्युनिटी से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए हैं। आज हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि मीरपुर खास डिवीज़न में कितने लोग जो हैं वो ईसाईयत की तरफ आए हैं और ये सिर्फ इस्लाम के लिए क्यों वावेला होता है। जी सर, सबसे पहले तो आप ये बताएं, आपका पहले नाम मैंने बता दिया है कि आप कितना टाइम पहले जो है ना वो कन्वर्ट हुए क्रिश्चियनिटी की तरफ और किन बेसिस पे हुए। हिंदू मज़हब में क्या ऐसी दलित के साथ कमज़ोरियाँ हैं, कौन से जुल्म हैं जिनकी वजह से आखिर लोग अपना रिलीजियस कन्वर्ट कर रहे हैं, मुसलमान हो रहे हैं, ईसाई हो रहे हैं, क्या वजह है ऐसी बताएं। वसी में सबको सलाम। मेरा नाम पास्टर अलीशा जॉन और पहले मेरा नाम राजेश था। और इस वक्त मैं शुक्रगुजार हूँ भाई हमदान का जो मेरे पास मेरे चर्च में तशरीफ़ लाए हैं। और हम बात करेंगे आज कि जो जबरी मज़हब तब्दीली के बारे में जो प्रॉब्लम चल रही है पूरे एंटी रेस सिंध में। तो मैं बताता चलूँ कि सन 2014 में मेरी शादी एक क्रिश्चियन फैमिली से हुई जो कि बिलोंग करती है ख्वाजा गुट से। और मेरी मिसेज जो शीज़ जो है बाय बर्थ क्रिश्चियन। तो उन्होंने मुझे जब हमारी शादी हुई निकाह के टाइम उन्होंने मुझे एक गिफ्ट किया था बाइबल मुक़द्दस। और बाइबल मुक़द्दस मैंने 4 साल पढ़ी और सन 2019 में मैंने हज़रत ईसा अल मसीह पर ईमान रखा। और उसके बाद मैं सैमरी के लिए इस्लामाबाद गया, वहाँ से कंप्लीट पादरी का कोर्स करके तो मैंने अपने गांव में हज़रत पीर आगा मोहम्मद अयूब जान पीर सरहंदी गांव में मैंने चर्च बनाया। और आज मैं अपनी फैमिली के साथ इबादत करते हैं, हर संडे सर्विस करते हैं यहाँ पर हम। और मेरे माँ बाप वो भी मसीह हुए हैं और बाकी कुछ मेरे जो रिलेटिव हैं जिनमें हम जाते हैं उनके लिए दुआ करते हैं, उनकी कमज़ोरियों के लिए, बीमारियों के लिए, और खुदा का शुक्र करते हैं वो भी ईसा मसीह पर ईमान ला चुके हैं। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करता रहूँ, आप अपना NIC दिखाइएगा। ये जिस जगह पे मीरपुर खास में रहते हैं ये ज़मीन जो है वो पीर अयूब जान सरहंदी साहब की है। इनके NIC पे जो पीछे एड्रेस लिखा हुआ है इसको अगर आप थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो इनके NIC पे जो एड्रेस है वो भी पीर साहब के नाम से ही है। ये पीर साहब की ज़मीन पे रह रहे हैं और पीर साहब पे सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये है कि वो जबरी मज़हब तब्दीली करवाते हैं। तो अगर पीर साहब जबरी मज़हब तब्दीली करवाते होते तो सबसे पहले तो ये तो घर के बराबर में रह रहे हैं, तो आज तक इनको ज़बरदस्ती कन्वर्ट क्यों नहीं किया, मुसलमान क्यों नहीं किया। ये अपनी मर्जी से क्रिश्चियन हो गए तो इनको अपनी मर्जी से जो है ना वो इनको ज़बरदस्ती हमने मुसलमान क्यों नहीं किया पीर साहब ने। इसके बारे में भी आप हमें ज़रा बताएं कि आप पीर साहब के पड़ोस में रह रहे हैं और आज तक आप पे क्यों नहीं हुआ जबर, क्यों आपको ज़बरदस्ती मुसलमान नहीं किया गया। तो रही बात जबरी मज़हब तब्दीली की, ये बेबुनियाद बातें हैं, इनकी कोई भी बुनियाद नहीं है। जैसे ये जो एक मुखालफत जो लोग करते हैं पीर साहब की, जस्ट वो करते हैं वो, क्योंकि हमें 50+ यहाँ पर हो चुके हैं, साल हो चुके हैं और यहाँ पर इस गांव में रह रहे हैं। कभी भी पीर साहब ने हमें नहीं कहा कि जितने भी हिंदू या मारवाड़ी या भील मेरे गांव में रहते हैं आप आओ, हम जो आपको कलमा पढ़ा के मुसलमान कर देते हैं। बल्कि साईं ने हमेशा ये तालीम दी कि अपने मज़हब पर कायम रहो और दूसरे की मज़हब की इज़्ज़त किया करो।
تو साईं ने पीर साहब ने कभी भी हमें इस तरह से फोर्स नहीं किया और हमेशा हमारे हक में दुआएं की। अगर आज हम यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत सारे सैकड़ों घर यहाँ पर भील और बाकी कबाइल भी हैं, लेकिन हमें हमेशा पीर साहब की दुआओं के नीचे हैं और हमेशा उनकी फेवर, क्योंकि गवर्नमेंट चाहे तो हमें यहाँ से उठा भी सकती, लेकिन यहाँ हम शुक्रगुजार हैं पीर साहब के, जिन्होंने यहाँ पर हमें ये ज़मीन दी रहने के लिए और हम अच्छे मकान बना के बैठे हैं। और हम शुक्र करते हैं कि यहाँ पर हमने चर्च भी बनाया है। तो लिहाजा जितनी भी जो मुखालफत करते हैं पीर साहब की, उनसे मैं ये मेरी हम्बली रिक्वेस्ट है कि पीर साहब कभी किसी को नहीं कहते हैं कि यहाँ ज़बरदस्ती कि आप मुसलमान हो जाओ, इस्लाम कबूल करो, ये बेबुनियाद बातें हैं। और जितने भी लोग बातें करते हैं, इस तरह के दंगे फैलाते हैं, उन सब से हम रिक्वेस्ट करते हैं और हमारे जितने भी कबाइली लोग हैं कि आप इस तरह की बातें ना करें। और हर कोई अगर लड़का या लड़की अगर इस्लाम को एक्सेप्ट करते हैं तो उनकी अपनी विश होती है। देखिए, मैंने अपनी मर्ज़ी से मसीह को कबूल किया, मेरे फादर्स ने किया, मेरी वालदा ने किया, बाकी रिलेटिव अगर हो रहे थे उनकी अपनी मर्ज़ी से हो रहे हैं। अगर मैं किसी को भी नहीं कहता हूँ कि आप इस साल मसीह पे ईमान लाइए, उनकी अपनी मर्ज़ी है, ये उनकी दिल की बात है, दिल को तब्दील करने की ज़ात सिर्फ खुदा की है, इंसान की नहीं है। एक चीज़ और बताइएगा, मीरपुर खास पूरा जो हमारा डिवीज़न है जिसमें जुड्डो, डिग्री, नौकोट, उमरकोट और ये जो डिजर्ट वाले एरिया आते हैं, इनमें सबसे ज़्यादा वावेला होता है जबरी मज़हब तब्दीली का, कि लोग ज़बरदस्ती जो है ना वो मुसलमान किए जा रहे हैं। अब आप मुझे एक अपनी रिसर्च, क्योंकि आप खुद जो है वो पास्टर हैं तो आपको इस चीज़ की नॉलेज होगी, एक क्या अंदाज़ा है आपका कि मीरपुर का डिवीज़न में आज तक कितने लोग जो है वो क्रिश्चियनिटी की तरफ जो है ना वो आए हैं, जो दलित कम्युनिटीज़ हैं, जिनका जो है वो लोअर कम्युनिटी से बिलोंग था और वो क्रिश्चियन हुए, उनकी तादाद कितनी होगी? एग्जैक्ट तादाद तो शायद मुझे नहीं पता है, लेकिन एक अगर हम चर्चिस अगर जो विज़िट हम करते हैं, चर्चिस में जाते हैं, तो वहाँ पर कबायली ही लोग होते हैं, लाइक भील कह लो, कोली काची कह लो, तो इस तरह की काफ़ी कबायली हैं। वो कुछ आती हैं फैमिलीज़ जो एक्सेप्ट करती हैं, क्योंकि वो भी इस बेहाफ पर करती हैं, क्योंकि वो पंडितों की और फ़कीर और भोपों की सताए हुए होते हैं। वो उनको भेटा, उनको पैसे और उनके परेशानियाँ उनसे उनको मिसयूज़ कर करके ना वो लोग तंग हो जाते हैं। उसके बाद लोग आते हैं और हम पास्टर लोग जो उनके घर पे जाते हैं, दुआ करते हैं और वो आते हैं, फिर मसीह को कबूल करते हैं। लेकिन एग्जैक्ट तादाद तो मुझे नहीं पता, लेकिन हम शुक्र करते हैं कि काफ़ी लोगों ने जो मसीह यीशु को कबूल किया है और उनको निजात भी मिली है। मेरी नॉलेज के मुताबिक जो रेशो है कन्वर्जन का, या जो आपने डेटा प्रोवाइड किया, मैंने रिव्यू किया, उस डेटा के मुताबिक तो इतने लोग दलित कम्युनिटी के मुसलमान नहीं हुए जितने लोग जो हैं वो मौजूदा जो टाइम चल रहा है उसमें क्रिश्चियनिटी की तरफ आ रहे हैं। अब मुझे ये चीज़ बताएं कि जब कोई दलित जो है लोअर कम्युनिटी का वो इस्लाम कबूल करता है तो उस पर वावेला क्यों होता है, और जब वो किसी और मज़हब की तरफ आता है तो इतना नहीं सुनने को मिलता कि ज़बरदस्ती हुई है, बल्कि नहीं क्या बिल्कुल सुनने को ही नहीं मिलता कि इसको किसी ने ज़बरदस्ती ईसाई किया है या इसको किसी ने ज़बरदस्ती। सिर्फ जब इस्लाम कबूल करते हैं तो क्यों इतना वावेला होता है? इस पे मैं ये बात करना चाहता हूँ हमदान भाई के, देखिए इस तरह के लोग जो वावेले करते हैं, बातें करते हैं, मैं समझता हूँ मीडिया पे बैठ के ना वो हर शरीफ के शरीफ बंदे से और काफ़ी बातें करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं उनके एक व्यूज़ बढ़े, उनको कुछ इनकम हो जाए, कुछ पैसे मिल जाए, दो पैसों के लिए वो करते हैं। और ये शोर शराबा करके तो एक बड़ा ये समझो कि एक माहौल को डिस्टर्ब कर देते हैं, लोगों को आपस में लड़ा देते हैं। लेकिन अगर कोई लोग मुसलमान होते हैं तो अपनी मर्जी से होते हैं। पिछले दिनों में देख रहा था, शायद उमरकोट से या खिपरो से, खिपरो में एक पूरी फैमिली ने, वो हमारे कबीले की थी, भील कबीले से, वो पूरी फैमिली जो थे वो तकरीबन 14 अफराद थे, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। अब हम उन्हें क्या कहें, हम यहाँ पर रोड बंद करें, हड़ताल करनी चाहिए? नहीं, उनकी अपनी मर्जी थी, उनकी अपनी दिली ख्वाहिश थी कि हम इस्लाम में जाएं। तो हर किसी की अपनी मर्जी है और मज़हब के अंदर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होती, और अपनी खुशी से, राज़ी खुशी से लोग जाते हैं, और या मसीहत हो या इस्लाम हो या कोई भी मज़हब हो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया, आपका टाइम लिया, बहुत शुक्रिया।